कितनी ज्यादा गर्मी लग रही है। राखी दीदी, रिया, अब मुझसे और नहीं चला जाएगा। मेरी चप्पल टूट गई है और मेरे पाँव भी जल रहे हैं। राधा, मैं जानती हूँ कि तेरे पाँव में छाले हो गए हैं, लेकिन हमें हिम्मत नहीं हारनी है। अभी बस पाँव ही जल रहे हैं, लेकिन अगर हम यहाँ गर्मी में ऐसे रुक गए तो धूप से हम ही जल जाएंगे। हाँ दीदी, जब तक हमें रहने के लिए कोई बसेरा नहीं मिल जाता तब तक हम नहीं रुक सकते हैं। थोड़ी सी हिम्मत और कर लीजिए ना। राधा अपनी बहनों की बात सुनकर आगे बढ़ने को राजी हो गई। बहुत देर तक तीनों बहनें सड़क पर टहलती रहीं, लेकिन उन्हें कहीं पर भी रहने की जगह नहीं मिली। आखिर में वो एक कचरे के ढेर के पास पहुंची, जहां पर उन्हें एक पुरानी गाड़ी खड़ी हुई दिखाई दी। चलो बहनों, इस गाड़ी को ही अपना घर बना लेते हैं। वैसे भी हमारे पास कहीं किराए पर रहने के लिए पैसे नहीं हैं और कोई हमें फ्री में अपने घर में नहीं रखेगा। ठीक है, लेकिन कहते हैं ना कि जिनका कोई नहीं होता उनके भगवान होते हैं। बस इसीलिए हमें यह खराब गाड़ी मिल गई। चलो दीदी, अब इसके अंदर चलते हैं, बाहर बहुत धूप है। तीनों बहनें उस खराब गाड़ी में चली गईं, जहां गर्मी से उन्हें थोड़ी सी राहत मिली, लेकिन कूड़े की वजह से वहां पर बहुत गंदी बदबू आ रही थी। मेरी तो नाक के बाल तक जलने को तैयार हैं। पता नहीं हम यहाँ कैसे रह पाएंगे। अब कैसे भी हो, लेकिन हमें यहाँ रहना तो पड़ेगा। वैसे भी हमारे पास घर नहीं है और ना ही माँ बाप या किसी और का साया हमारे ऊपर है। तो अब ना चाहते हुए भी हमें इस कूड़े की बदबू को बर्दाश्त करना पड़ेगा। तीनों बहनें मजबूर थीं। उन्हें ना चाहते हुए भी उस कूड़े के ढेर में ही टाइम काटना पड़ा। दोपहर से शाम हो गई। तीनों बहनें उसी गाड़ी में बैठी हुई थीं कि तभी रिया बोली, दीदी बहुत तेज भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। सही कहा, भूख तो मुझे भी लग रही है। वैसे भी हमने 3 दिनों से कुछ नहीं खाया है। चलो दीदी, बाहर कुछ खाने को ढूंढने चलते हैं। दोनों बड़ी बहनें खाने को ढूंढने निकल गईं। उन्होंने राह चलते लोगों से मदद मांगी, लेकिन किसी ने उनकी एक नहीं सुनी। अरे तुम अच्छी खासी जवान लड़कियां हो, तुम अच्छी लग रही हो भीख मांगती हुई। इससे अच्छा तो दोनों कोई काम कर लो। सभी उन्हें ऐसे ही ताने मार रहे थे। कोई उनकी मदद नहीं कर रहा था। ऐसे ही चलते हुए काफी देर हो गई थी और अंत में दोनों बहनों को एक बड़े रेस्टोरेंट के बाहर खाना पड़ा हुआ मिला। वो लोगों का बचा हुआ जूठा खाना था जो रेस्टोरेंट के बाहर कूड़े की गाड़ी के आने का इंतजार में डला हुआ था। देखो दीदी, खाना चाहे जैसा भी है, लेकिन हम इसे खा सकते हैं। सही कहा राधा, इन प्लेटों को ले चल, हम ये खाना रिया के साथ अपने घर में खाएंगे। दोनों बहनों ने वही जूठा खाना उठा लिया और उसे लेकर वो रिया के पास आ गई। लेकिन कहते हैं ना कि गरीबों को परेशानियां ज्यादा मिलती हैं। बस यही कुछ उनके साथ भी हुआ। जैसे ही वो अपने गाड़ी के घर के पास गईं तो उनकी आंखें फट गई। ये क्या हुआ? रिया, ये सब क्या है? दीदी, मैंने इन लोगों को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन ये नहीं माने। यहाँ कचरे के ढेर के पास अभी एक बड़ी गाड़ी आई थी जो हमारी गाड़ी के घर को आग में जलाने के लिए ले गई। अब हमारे पास कोई घर नहीं है। रिया की बात सुनकर दोनों बड़ी बहनों को भी आंखें भर आई, लेकिन उनके हाथ में कुछ नहीं था। चलो, इस तरह रोने से कुछ नहीं होगा। खाना खाओ। अगर आज मुश्किल है तो कल की सुबह आसानी भी लाएगी। हम कल फिर से अच्छे से घर की तलाश करेंगे और देखना, इस बार भगवान जी हमारी परीक्षा नहीं लेंगे, बल्कि हमें हमारी मेहनत का फल देंगे। राखी की बात सुनकर उसकी बहनों को भी हिम्मत सी मिली और उन तीनों ने मिलकर वो जूठा खाना ही खा लिया। उसके बाद उन तीनों ने रात में अपना सर छिपाने के लिए किसी जगह की तलाश शुरू की। मैं थक गई हूँ दीदी, और नींद भी आ रही है। मुझे नहीं लगता कि हमें कोई जगह सोने के लिए मिल पाएगी। हर जगह एक जैसी ही है, कहीं भी सो जाते हैं। नहीं, ऐसे कहीं पर भी सोना सुरक्षित नहीं है। यहाँ से कुछ दूरी पर खेत है, आओ हम वहाँ सोने चलते हैं। रात के समय वहाँ कोई नहीं होता। अगर वहाँ कोई नहीं होता तो वहाँ पर सोना खतरनाक होगा ना। घबराओ नहीं, वो जगह सुरक्षित है। जब मैं छोटी थी तब माँ मुझे वहाँ लेकर गई थी। कितनी अच्छी जगह मिली। चलो वहीं चलते हैं। राखी अपनी बहनों को लेकर खेतों की जगह में आ गई। वहां पर बहुत सारे भुट्टे के खेत थे, जिनको देखकर तीनों बहनों का दिल खुश हो गया और कुछ देर को वो अपने हालातों के बारे में भूल गई। अरे वाह, कितने सुंदर खेत हैं। चलो दीदी, एक बार इनमें टहलते हैं। पैरों में आती हुई घास से पैरों को भी सुकून मिल रहा है। मिट्टी भी ठंडी लग रही है। सच में कुदरत के पास बहुत सुकून है। सही कहा। अरे ये क्या था? राखी के पैरों में अचानक ही कुछ आया। उसने जैसे ही उस चीज को उठाकर देखा तो वो एक लाल रंग की पोटली थी। ये क्या है? दीदी, इसे खोलकर देखो, हो सकता है इसमें कुछ हमारे काम का मिल जाए। तीनों बहनों ने जैसे ही उस पोटली को खोला तो वो हैरान रह गईं। उसके अंदर काफी सारे पैसे थे। इतने सारे पैसे, ये शायद किसी के गिर गए होंगे।
ये पैसे हमें मिले हैं तो क्या हमें इन्हें ले लेना चाहिए? नहीं नहीं, ऐसे लालच अच्छा नहीं, ना जाने ही किस बेचारे के हों। एक काम करते, हम इन्हें अपने पास रखकर यहीं सो जाते हैं। अगर कोई उन्हें ढूंढने आया तो हम उन्हें लौटा देंगे। राखी की बात पर दोनों बहनें राजी हो गईं। फिर क्या था, वो तीनों वहीं एक पेड़ के नीचे सो गईं कि उन तीनों को एक ही साथ एक जैसा सपना आया। उठो मेरी बच्चियों। बाबा और माँ भी। मेरी बच्ची, तुझे देखकर बहुत अच्छा लगा। तू कितनी ईमानदार है। इतनी परेशानियों में भी मेरी बच्चियों ने उन पैसों को अपने काम में लेने से इनकार कर दिया। मैं तुम्हारी इस ईमानदारी को देखकर बहुत खुश हूँ। लेकिन राखी बेटा, ये पैसे किसी और के नहीं बल्कि तुम्हारे ही लिए हैं। हम तुम्हारी सामने से तो मदद कर नहीं सकते हैं, लेकिन ये हमने ही तुम्हारे लिए रखे थे। तुम बहनें इन पैसों को किसी काम में लगाना और फिर अपने दिन बदलना, बस हम यही चाहते हैं। और हाँ, खुद को अकेला कभी भी मत समझना। हमारा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। सुबह की किरण फूटते ही तीनों बहनों का सपना खत्म हो गया और उनकी आंख खुल गई। दीदी जानती है, मैंने सपने में माँ बाबा को देखा। क्या आपने? मैंने भी देखा, वो इन पैसों के बारे में बात कर रहे थे। क्या रिया, तुम्हारे सपने में भी? मेरे सपने में भी इन्हीं पैसों की ही बात की उन्होंने। क्या तुम दोनों ने भी वही सपना देखा क्या? क्या दीदी, आपने भी? तीनों बहनें एक ही जैसा सपना देखकर काफी हैरान थी। हम तीनों को एक ही सपना आना कोई इत्तेफाक नहीं है, ये माँ बाबा की मदद है जो उन्होंने हमें सपने में आकर बताया। चलो दीदी, हमें देर नहीं करनी चाहिए। अब ये कुछ पैसे ही हमारी किस्मत को बदल सकते हैं। सही कहा, लेकिन हम क्या काम करें? दीदी, हमें ये पैसे भुट्टे के खेत में मिले हैं, तो क्यों ना हम भुट्टा मसाला बेचना शुरू कर दें। बरसात भी लगने वाली है, हमारा काम बहुत चलेगा। क्या आइडिया दिया है। चलो दीदी, यहीं भुट्टे खरीद लेते हैं। तीनों बहनों को भुट्टा मसाला का काम अच्छा लगा और उन्होंने वहीं खेत से भुट्टे खरीद लिए। भुट्टे के रसीले रसीले दानों को उन्होंने बाजार में जाकर भूनना शुरू किया। सभी तरफ भुट्टे भूनने की खुशबू फैल गई और साथ में वो उसे मसाला और नींबू वगैरह लगाकर बेचने लगी। अरे वाह, भुट्टा मसाला, मुझे एक भुट्टा दो। देती हूँ, थोड़ा इंतजार कीजिए। तीनों बहनें अपने छोटे से स्टॉल पर ही लगी हुई थी। उनके आज के दिन खूब बिक्री हुई, जिससे कि उन्होंने अच्छा खाना खाया। ऐसे ही बरसातें लग चुकी थी और अब उनका भुट्टा मसाला और भी ज्यादा बिकना शुरू हो गया था। उन्होंने अब भुने हुए भुट्टों के साथ साथ उबला हुआ भुट्टा और स्वीट कॉर्न वगैरह भी बेचना शुरू कर दिया था। उनका काम बढ़ चुका था और अब तीनों बहनें अपनी मेहनत के बलबूते पर बनाए हुए बड़े घर में रहती थी। उन्हें ऐसे काम करता देख एक अमीर रेस्टोरेंट के मालिक ने उन्हें पसंद कर लिया और अपने बेटों से उनकी शादी पक्की कर दी। तीनों बहनों ने अपने दम पर अच्छे से शादी की और अब उनकी जिंदगी की गाड़ी पटरी पर आ चुकी थी।